हेलो फ्रेंड्स। आज एस्पायरिंग लाइफ के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का सेशन हम बीएससी नर्सिंग, बीटेक, बी फार्मा इन सब कोर्सेज के बारे में जानने के लिए कर रहे हैं। तो सेशन काफ़ी छोटा ही रहेगा क्योंकि बीएससी नर्सिंग और ये सब के एडमिशन मेनली इंडिया बेस्ड एडमिशन है और इन सब के करियर पर्सपेक्टिव को लेकर के हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और बीएससी नर्सिंग में क्या क्या फ़ायदे हैं और इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग आज इस सेशन को कैरी करेंगे। तो जो लोग अगर जुड़ रहे हैं लाइव हमें मैसेज कर सकते हैं। ऐसे तो मैं चाहता था कि नर्सिंग कॉलेज के कुछ रेप्यूटेड टीचर्स और उनको लेकर के एक सेशन किया जाए, बट बिकॉज ऑफ द करेंट सिचुएशन कुछ टीचर्स अभी टाइम नहीं दे पा रहे, तो मैं अपने तरफ से जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है और जितना मैंने रिसर्च किया है मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले शुरू करते हैं बीटेक कोर्स के बारे में। बीटेक या बीई, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये कोर्स काफ़ी हद तक सारे बच्चे अवेयर हैं। जो भी साइंस स्ट्रीम लेते हैं, जो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, उन्हें पता है कि ये दो कोर्सेज हैं, एमबीबीएस और बीटेक, ये उनके पहले फोकस में रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के। तो बीटेक कोर्स 4 साल का कोर्स होता है। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट आफ्टर कोर्स होता है। स्पेशली आईआईटीज में एडमिशन के लिए जो कंपटीशन है, आईआईटी जेई का एग्जाम का कंपटीशन बोलिए, एडमिशन का कंपटीशन वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन माना जाता है। तो जेई का जो एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करके या जेई मेंस होती है तो उससे आईआईटी का एडमिशन होता है, और ऐसे स्टेट लेवल पे भी इसके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। बिटसैट, जेई मेन, जेई एडवांस, एसआरएम जेई, वीआईटी जेई, ये सब रिलेटेड एग्जाम्स है जो इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए बच्चे चूज करते हैं। ऐसे हर स्टेट का अपना अपना अलग एग्जाम है। एमएचटी सीईटी है, कर्नाटका का केसीईटी है, आंध्र प्रदेश का एपीईएम सीईटी है। तो ये सारे एग्जाम अभी होंगे, सबके डेट आएंगे और बच्चे देंगे। तो के है, तो अलग अलग एग्जाम्स है। बिटसैट है, अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अपना अपना एग्जाम कंडक्ट करती है। तो इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है, ये आपका बीटेक के लिए 12th पास करना पड़ेगा बच्चों को, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 स्पेशलाइजेशन चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए स्पेशलाइजेशन अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर लेटरल एंट्री भी लेते हैं, मतलब जो क्लास 10 के बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, वो भी इंजीनियरिंग बीटेक का एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में हर स्पेशलाइजेशन का फील्ड का कोर्स, मैंने कोर्स का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो सेकंड ईयर से लैटरल एंट्री वाले डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, डिप्लोमा वाले। तो कुछ कुछ जगहों पर इंटीग्रेटेड कोर्स भी होते हैं। ऐसे तो बीटेक 4 इयर्स का होता है, बट बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर का भी कुछ जगह पर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। मेनली इंट्रेंस बेस्ड कोर्स है, ये मेरिट बेस्ड कोर्स है। तो बच्चों का एडमिशन जो है, अब जो एग्जाम देंगे उसका कैसा रैंक आता है उसके बेसिस पे होता है। कॉलेज की मेजर मतलब एवरेज फीस 40 to 50,000 पर एनम है। हॉस्टल और फूड आपका अलग। स्कॉलरशिप अवेलेबल है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की खुद की अपनी स्कॉलरशिप होती है बेस्ड ऑन योर 12th मार्कशीट। एआईसीटी का भी एक फुल फी वेवर स्कीम है जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपको स्कॉलरशिप से इन्फॉर्मेशन चाहिए आप नीचे कमेंट लिखें, मैं आपको बीटेक का अलग अलग स्कॉलरशिप का स्कीम बता सकता हूँ। इसके अलावा हर स्टेट का अपना स्टेट लेवल स्कॉलरशिप स्कीम्स भी है। तो बीटेक करना है तो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर 12th मार्क्स और बेस्ड ऑन योर जेई परफॉर्मेंस और स्टेट लेवल परफॉर्मेंस। अभी एआईसीटी ने रिसेंटली इंटर्नशिप को मैंडेटरी कर दिया है फॉर ऑल फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो इंटर्नशिप इज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। इसीलिए बोला जाता है कि इंजीनियरिंग जो कोर्स है इट्स मोर, क्या बोल सकते हैं आप, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है। मतलब जो आप बीटेक करके निकलते हैं तो डायरेक्टली आप किसी ना किसी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, मैकेनिकल करते हैं या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते हैं, तो अलग अलग फील्ड में उनका पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो इंटर्नशिप मैंडेटरी इसलिए भी की गई है कि कई बार बच्चे पढ़ के तो जा रहे हैं, बट इंडस्ट्री के में पहुंच करके जब एक्चुअली इंजीनियरिंग की फील्ड में वो लोग जाते हैं, जॉब में ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें आइडिया नहीं होता कि एक्चुअली जो वो पढ़ के आए बुकिश नॉलेज और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में काफी गैप रह जाता है। इसीलिए इंटर्नशिप को मैंडेटरी किया एआईसीटीई ने, और ऑल फाइनल ईयर स्टूडेंट को इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो प्राइवेट कॉलेज के अलावा आईआईटी, एनआईटी सभी ये सब इंटर्नशिप ऑफर करती है। सेकंड
कई कई सारे जगह पे तो सेकेंड ईयर में बीटेक में इंटर्नशिप हो जाती है, स्पेशली आईटी और एनआईटीज में। तो क्या क्या फील्ड है अगर आप बीटेक चूज कर रहे हैं? बीटेक अगर आप चूज कर रहे हैं तो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन आईटी भी है, बीटेक आईटी भी है, ऑलमोस्ट सिमिलर है कंप्यूटर साइंस और आईटी, कुछ सब्जेक्ट्स इधर उधर होते हैं बट ऑलमोस्ट फ्यूचर सेम है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम भी है। इस तरह से कई सारे इंजीनियरिंग आप चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप अपना फ्यूचर किस तरफ ले जाना चाहते हैं। मैक्सिमम बच्चे आईटी की तरफ जाते हैं तो सीएससी और आईटी का और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे और अदर फील्ड के बच्चे सॉफ्टवेयर में जॉब पा जाते हैं, पा लेते हैं, तो इसलिए कई हद तक सॉफ्टवेयर की तरफ बहुत ज्यादा रुझान रहता है। लेकिन जो मेन फील्ड है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके भी डिमांड्स काफी हाई है। तो किसी भी फील्ड को आप सेलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से आपको प्लान कर लेना चाहिए कि आपका किस तरीके से आगे करियर प्लान होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग के समय आपका प्रॉपर कोर्स सिलेक्शन करना, उस हिसाब से अपना फील्ड सिलेक्शन करना। फ्यूचर जॉब पर्सपेक्ट कई हद तक कई फील्ड में है, कई फील्ड में नहीं है, तो उन सब का रिसर्च जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर एक एक फील्ड के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे मैसेज करें, अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर बनाएंगे। तो सेकंड जो बीटेक के बाद हम लोग आते हैं नर्सिंग के, नर्सिंग का ऑप्शन आता है। नर्सिंग में अभी बहुत वास्ट फील्ड है। जो लोग अभी देख रहे हैं कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन के समय, तो नर्सिंग एक बहुत बड़ा स्कोप आकर के बच्चों के सामने आया कि नर्सिंग में बहुत ज्यादा उन्हें स्कोप मिल रहा है। तो बीएससी नर्सिंग लास्ट ईयर तक जीएनएम में एडमिशन हुए थे, इस साल बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फोकस रहेगा। तो नर्सिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हेल्थ केयर वर्क, हेल्थ केयर में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड हो जाती है अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस। एमबीबीएस डॉक्टर्स तो हमेशा हैं, लेकिन साथ में नर्सिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ कंट्री में इसको बीएन भी बोला जाता है, कुछ जगह पे बीएससी नर्सिंग बोल के कराया जाता है, बैचलर ऑफ नर्सिंग कराते हैं। तो अलग अलग जगहों पे इसका नाम है, लेकिन इंडिया में बीएससी नर्सिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप इससे रिसेंटली सबको दिख रहा है, और इस साल नर्सिंग में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन का स्कोप दिख रहा है। तो जस्ट होल्ड ऑन करिए।